हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल मिस डीडीएस क्लासेज में। यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे तो आप खुद समझ गए होंगे कि आज हम एक बार फिर शेयर करने वाले हैं लिंग विद्यालय तथा समाज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका साथ ही आंसर। आप लोगों की बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि लिंग विद्यालय तथा समाज के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जाए। तो वीडियो आज देखिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगर मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, यानी इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा चार्ज होगा। बाकी चलिए देख लेते हैं फ़िलहाल क्वेश्चन क्या है और देखते हैं उसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है ये कि भारतीय समाज में बालिका शिशु की अवधारणा के विकास का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। या आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि भारत के वर्तमान परिदृश्य में बालिका शिशुओं की स्थिति का आकलन कीजिए। तो यहाँ पे हमको बताना है बालिका शिशु की क्या स्थिति है हमारे समाज में। तो एक भारतीय समाज में पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से समय तक कैसी कैसी स्थिति थी, फिर हमने वर्तमान जो स्थिति है उसके बारे में भी बात करनी है। तो चलिए पहले उत्तर में क्या लिखेंगे कि भारतीय समाज में बालिका शिशु की अवधारणा। तो भारतीय समाज में बालिका शिशु की स्थिति का निरूपण करने के लिए आज के साथ साथ अतीत की तहों में भी जाना पड़ेगा। तो अतीत की तह में हम पहला जाते हैं प्राचीन कालीन भारतीय समाज में। तो प्राचीन कालीन भारतीय समाज में स्त्री व पुरुष के मध्य असमानता इतनी नहीं थी। हालांकि पितृसत्तात्मक एवं राजनैतिक पितृसत्तात्मक व्यवस्था तब भी थी, लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक एवं राजनीतिक इत्यादि कार्यों में स्त्री को महत्व दिया जाता था। कन्याओं को देवी स्वरूप माना जाता था तथा उनकी शिक्षा का प्रबंध उनकी रुचि के अनुरूप किया जाता था। यानी पहले जो स्त्रियों की स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। हाँ, उन्हें जो है पिता की संपत्ति का अधिकार नहीं माना जाता था, लेकिन ये है कि उनकी जो रुचि के अनुसार उन्हें किसी भी चीज़ पर रोक नहीं लगा दिया जाता था और उन्हें एक देवी का दर्जा दिया जाता था और उनकी इच्छा को कहीं ना कहीं सर्वोपरि माना जाता था। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल तक। तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते स्त्रियों की स्थिति में बस हाश आया, मीन्स उसमें कहीं ना कहीं कमी आई, परंतु बालिका शिशुओं को बोझ नहीं माना जाता था। हालांकि मनुस्मृति में पुत्र पर बल दिया गया है तथा जिस बालिका के भाई न हो उस घर में विवाह का निषेध किया गया। तो यहाँ से जो है वो स्त्री का जो है आप कह सकते हैं स्थिति वो थोड़ी थोड़ी डाउन होती दिख रही थी। बात करते हैं तीसरा, बौद्ध तथा जैन धर्म के साथ। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म और उनकी शिक्षाओं ने समाज में फैली कुरीतियों, ऊंच नीच आदि के भाव को कम करने का प्रयास किया तथा स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारिणी समझा। परंतु स्त्रियों की स्थिति दिनों दिन बिगड़ने से बालिका शिशुओं की स्थिति और स्वतंत्रता पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। यानी उन्होंने मेहनत जरूर करी, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्त्रियों की स्थिति थी वो दिनों दिन खराब होती चली जा रही थी और उनकी जो स्वतंत्रता थी, फ्रीडम थी, उनकी आज़ादी जो थी उस पर भी कहीं ना कहीं लोग अपना दबाव बनाने लगे थे, तो उस पर भी उनको प्रभाव देखने को मिला था। तो ये आपने देखा हमारा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समय कैसी स्थिति थी, उत्तर वैदिक काल तक कैसी स्थिति थी और आपका प्रारंभिक काल में कैसी स्थिति थी। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब बात कर लेते हैं ब्रिटिश काल की। तो चौथा हमारा है ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिश काल में प्रबुद्ध भारतीयों ने स्वतंत्रता की मांग के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों और थोथी परंपराओं के विरुद्ध भी मोर्चा खोला, जिसके फलस्वरूप बालिकाओं की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की मांग की जाने लगी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, अरविंदो घोष इत्यादि ने स्त्रियों की स्थिति तथा बालिकाओं की स्थिति में सुधार हेतु बल दिए, जिसके परिणाम स्वरूप बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। आप सभी को पता है कि ब्रिटिश काल में पहले तो हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, उसके बाद फिर उस समय स्त्रियों की स्थिति भी आपको पता है बहुत निंदनीय थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी कुरीतियाँ थी, सती प्रथा, तो उनकी शिक्षा भी नहीं हो पा रही थी। तो उस समय इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। हम
इन्हीं की वजह से आज स्त्रियों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अच्छी हुई है, बेहतर हुई है, क्योंकि उनकी लड़ाई ब्रिटिश काल से ही लड़ी जा रही थी। तो ब्रिटिश काल में आपने ये देखा कि किस तरह से हमने स्त्रियों की शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए थे ब्रिटिश काल के अंतर्गत। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अब हमारे आधुनिक काल में क्या हाल है स्त्रियों की शिक्षा से रिलेटेड। तो स्वतंत्र भारत की बात करते हैं हम। तो स्वतंत्र भारत में गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकीकरण की मंद गति, किसानों की दयनीय दशा आदि ज्वलंत समस्याएं थी। आपको पता है हमारा देश गुलाम हुआ करता था, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ यानी एक स्वतंत्र भारत बना, तो उसमें हमारे देश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। गरीबी, ये सब, बेरोजगारी, शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। हमें मेन फोकस वहाँ पर भी करना था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा किसी भी देश के लिए बहुत एक नींव का काम करती हैं ये सारी चीज़ें। तो हमारी स्थिति कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में ख़राब थी, तो हमें इसके लिए भी मेहनत करनी थी। इसके बावजूद स्त्रियों की चिंताजनक स्थिति और कुप्रथाओं के खिलाफ स्वतंत्रता पूर्व से ही आवाज़ उठनी प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि स्त्रियों की स्थिति की बात भी हमें करनी थी। तो यहाँ पे हमने उसके बारे में बताया कि जो स्त्रियों की स्थिति थी उसके लिए भी हमने आवाज़ स्वतंत्रता से पूर्व ही उठानी प्रारंभ हो गई थी। पर स्वतंत्रता के पश्चात इस कार्य में गति आई। बालिकाओं की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा इत्यादि के लिए कई प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित या लागू की गई। इन्हीं सुविधाओं के परिणाम स्वरूप स्त्रियां संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उपयोग कर रही हैं तथा अपने कर्तव्य का पालन बुद्धि और विवेक से कर रही हैं। स्वतंत्रता के समय मात्र 6% स्त्रियां ही शिक्षित थी, और आज 65.5% शिक्षित हैं, जो समाज की बदलती तस्वीर बयां करती हैं। बालिका शिशुओं की स्थिति में एक चिंताजनक बात घटता हुआ लिंग अनुपात है। स्वतंत्रता के पश्चात 1951, 1981, 2001 और 2011 में लिंगानुपात में कुछ सुधार हुआ है, फिर भी प्रत्येक 1000 पुरुष पर 60 स्त्रियां कम हैं। तो ये हमने यहाँ पे बताया कि उस समय शिक्षा का स्तर क्या था, केवल 6% था, जबकि आज आधुनिक अगर भारत की बात करें तो आज 65.5% स्त्रियां शिक्षित हैं, जो कि बहुत बड़ा सुधार है। आगे भी ये सुधार जारी रहेगा। अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। जो आपका सेकेंड अथवा वाला क्वेश्चन था उसमें उसका आंसर ये है। इसके अलावा जो आप बालिका शिशुओं की बात करेंगे उसमें भी आपको ये इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हम बात करते हैं पुराने समय से लेकर अब तक की। तो वर्तमान समय में क्या चल रहा है, तो बालिका शिशुओं की स्थिति का आकलन निम्न बिंदुओं द्वारा किया जा सकता है। कौन कौन से निम्न बिंदु हैं? जो वर्तमान स्थिति है हम उसकी बात कर रहे हैं। वर्तमान में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं अभी भी। तो पहला है कि बालिकाओं को जन्म से पूर्व ही सोनोग्राफी करा के उन्हें गर्भ में समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। कई निजी क्लिनिक यह कार्य कर रहे हैं, जबकि ये कानूनी अपराध है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे ऐसा होता है। दूसरा पॉइंट, बेटियों की परवरिश, खान पान, रहन सहन में भेदभाव किया जाता है। ये भी कई घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि बेटा है तो उसे ज़्यादा हम अच्छा पोषण देते हैं, अच्छे से रहने सुविधा देते हैं रहने के लिए या फिर हर चीज़ के लिए। लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। वो अलग बात है कि अब लोग लड़कियों और लड़कों में भेद नहीं करते, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी ये डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। बात करते हैं तीसरी, शिक्षा में भी बेटियों के साथ भेदभाव होता है। प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी उन्हें उनकी रुचि के अनुरूप विषयों का चयन नहीं करने दिया जाता। ये तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। तुम लड़की हो, अगर उसका इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे ये बनना है, तो उसके इंटरेस्ट को दबाया जाता है कि नहीं आप लड़की हैं, आपको ये नहीं करना है। तो ये चीज़ें भी अभी भी देखने को मिलती हैं, जबकि इतना डेवलप्ड हो चुका है हमारा देश या हमारा विश्व। बात करते हैं चौथा, तो लड़कियों के साथ छेड़छाड़, अभद्रता या शाब्दिक हिंसा या शारीरिक हिंसा होती है तो उसके लिए उसके कपड़ों या व्यवहार आदि का दोष दिया जाता है। जबकि लड़के 12 बजे रात में भी रोड पर हुल्लड़बाजी करें तो उन्हें शांत समझा जाता है। तो ये तो हम बात करेंगे, तो ये तो हर जगह देखने को मिलती है। बड़े बड़े लोग भी इस बारे में टिप्पणी कर चुके हैं। कुछ भी अगर लड़कियों के साथ गलत होता है तो सबसे पहले लोग उंगली उठाते हैं लड़कियों पे कि उसने ऐसे कपड़े पहने थे, वो ऐसे थी, वो ऐसे चल रही थी। तो हर चीज़ के लिए लड़कियां जिम्मेदार नहीं होती हैं, लड़कों को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। रेप वगैरह ऐसे ही नहीं होते, रेप वगैरह में लड़कियों का दोष नहीं होता। लड़कों को समझना चाहिए ये चीज़, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उन लड़कों को सैल्यूट है जो वाकई में लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि करनी भी चाहिए, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा जिससे क्लोज होते हैं वो आपकी माँ है, और कहीं ना कहीं वो भी एक स्त्री है। तो रिस्पेक्ट तो बनता है, अपनी बहन हो, अपनी माँ हो, उसी तरह बाकी लड़कियों की भी, बाकी स्त्रियों की भी रिस्पेक्ट जरूर करें। बात करते हैं आगे। तो पांचवा पॉइंट है, स्त्रियों को पुत्र न होने पर उन्हें ही दोषी माना जाता है। ये भी समस्या देखने को मिलती है। छठा है, बालिकाओं के निर्णयों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है।
सातवां है बालिकाओं के खेलकूद इत्यादि या खेलकूद की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती। आठवां है बालिकाओं को पर्दा प्रथा तथा डायन आदि कुप्रथाओं का सामना करना पड़ता है। नौवां है बालिकाओं को आर्थिक अधिकार प्रदान न करना, ये भी समस्या आपको सबको पता है कि ऐसा नहीं होता। 10वां है बालिकाओं के चरित्र को लेकर समाज तथा परिवार तरह तरह की बातें बनाता है जिससे उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। ये भी समस्या आपको पता है कि देखने को मिलती है हमारे समाज में, हमारे परिवार में भी ऐसा होता है। अब बात करते हैं 11वां पॉइंट की, तो बालिकाओं को घरेलू काम काज के तले दबाकर उनकी शिक्षा की अवहेलना की जाती है कि पढ़ लिख के क्या करोगी, तुम लड़की हो, तुम्हें घर का काम करना है, तुम घर का काम करो। ये सोच अभी भी कई जगहों पे देखने को मिलती है। 12वां है बेटियों के ऊपर घर के कामकाज के बोझ के साथ साथ इस बात की भी चिंता रहती है कि विद्यालय में उनकी उपलब्धि कम हुई तो उनकी शादी करके उनकी पढ़ाई रुकवा दी जाएगी। ये समस्या भी बहुत बार देखने को मिलती है। तो ये है हमारे स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।